Take number 86, action. Hello everyone, welcome back to the channel. Priyanka this side. So in today's video, I'm going to talk about those people who might be dealing with something or the other, जिनको भी ऐसे लो फील हो रहा है या फिर जो जिनको लगता है कि बड़ा ही अनजस्ट हुआ है उनके साथ, उनको लगता है कि वो स्टक हो गए हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसी है, जो एंजाइटी से डील कर रहे हैं या फिर यस एंजाइटी डिप्रेशन जैसी बात हो रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज पीपल एंड अगर आप उनमें से कोई एक है तो दिस वीडियो इज मेड फॉर यू एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू give any theoretical knowledge about it. Now I'll be talking about that I have seen my nose and I have been in the dark place. जो मेरा dark place है, मैं in a free वहाँ पे. So I will be deriving something out from there. I'll be talking about what you need to think, that what you need to do to come out of the situation. Most thing is सब दो बातें हैं। एक तो कि यार पता इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं ना, जितनी भी आबादी है, उसमें से हर एक, चाहे वो अमीर से अमीर हो या फिर गरीब से गरीब हो, पता है तुम्हें, एवरीवन हैज टू डील विद समथिंग। अगर देयर विल बी नो वन, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनकी अपनी स्ट्रगल है, सत्ता में मत सत्ता को मेंटेन करने का स्ट्रगल है। जो गरीब है उसको दो वक्त के खाने का स्ट्रगल है, आज अगर मिल रहा है तो कल क्या होगा, कहाँ सोना है, इसकी स्ट्रगल है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका अपना स्ट्रगल है, उसको सत्ता को अपने फेवर में करना है, बहुत सारी चीजें होती है ना। सो सबसे पहले ना कि ये सोचना सिर्फ मेरे साथ बुरा हो रहा है या फिर सिर्फ मेरे साथ चैलेंज हो रहा है, इससे ज्यादा आप अपने साथ बुरा नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो दैट यू हैव सिर्फ आप ही को चैलेंज दिए गए, नो, जब तक टिल द डे वी आर बोर्न एंड टिल द डे विल बी डाई, इस बीच का जो दौर है इसमें हर दिन एक स्ट्रगल है। और बुद्धा ने कहा था यार, बुद्धा ने जब मेडिटेशन किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने कहा था कि जीवन दुख है, और दुख का मतलब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, दुख मतलब सफरिंग, एवरी डे यू हैव टू सफर। ओके, सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट ये अपने दिमाग से निकालो दैट कि तो सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, सिर्फ तुम्हें चैलेंजेस मिले हैं, या फिर सिर्फ अगर तुम कहीं स्टक हो तो सिर्फ तुम्हें ये जो सिर्फ एक विक्टिमाइजेशन की फीलिंग होती है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। बाहर इस पे आए नहीं, बाहर निकलो फिर पता चलेगा, और दिस कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन, इस पे भी हम बात करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ऐसा नहीं है, एवरीवन इंक्लूडिंग जो सबसे चार्मिंग स्माइल तुम्हें दिखनी होगी ना, उस चार्मिंग स्माइल के पीछे भी there will be some pain, there will be some sorrow, and it's just the person has realized that yes, it is going to be a part of his or her life. Secondly, देखो डिप्रेशन या एंजाइटी अगर इस रूट कॉज में जाए तो दोस्त who have something, थोड़ा इकोनॉमी का अगर नॉलेज है, देखो डिप्रेशन मतलब क्या है कि जो चीजें है ना, अगर वो मतलब लाइफ का ना एक ट्रैजेक्टरी होता है, जीवन आगे बढ़ते रहने का नाम है, ठीक है, जीवन आगे बढ़ते रहने का नाम है। अब तो मान लो किसी चीज में स्टक फंस गए हो, सपोज किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सालों साल उसी एग्जाम पे लूप में लगे हुए हो, जीवन के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, हर दिन कैलेंडर का पन्ना भी बदल रहा है, 365 दिन के बाद 30 दिन के बाद महीने भी बदलते हैं, 365 दिन के बाद साल भी बदलते हैं, और शायद तुम्हारा कमरा भी नहीं बदल रहा है, और एग्जाम का रिजल्ट तो छोड़ ही दो, तुमने जीवन के 5-6 कुछ साल यहाँ पे एक कमरे में कैलेंडर को बदलते देखा है, महीनों को जाते देखा है, साल बीतते देखा है, पर अपने सिचुएशन में तुम्हें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी है। यानी तुम अपने आप को स्टक फील कर रहे हो कि मैं फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। और माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ की जीवन बहने का नाम है। नदी भी अगर पानी अगर उसका बह रहा है तभी तक वो साफ है,
जब वो पानी रुक जाता है तो वो उस स्टेट में नहीं रहता। इधर लाइफ में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। इधर यू विल इम्प्रूव, इधर यू विल इंक्रीज। और स्टैग्नेट जैसी कोई बात नहीं होती है। लंबे समय तक पानी को स्टैग्नेट रख दो, उसमें बदबू आ जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। इन द सेम वे लंबे समय तक तुम्हारी सिचुएशन आउटवार्डली या इनवार्डली अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है तो तुम स्टैग्नेटेड फील करोगे। और स्टैग्नेशन जो है वो वहीं पर तुम नहीं रहोगे, तुम नीचे की तरफ, तुम्हारा तुम्हारा डी ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना स्टैग्नेशन का, यहाँ से फिर डिप्रेशन की बात स्टार्ट होती है। तो बेसिक यही है। अगर एंजाइटी जैसी, एंजाइटी मतलब क्या है, कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट है जिसको तुम बार बार अज्यूम कर रहे हो, माइंड में प्ले कर रहे हो, या फिर ये सोच रहे हो कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, या फिर ऐसे कुछ इवेंट्स हो जा रहे हैं जिसके लिए तुम रेडी नहीं हो, उस समय जो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज एंजाइटी। तीन चीजें हो गई कि भाई एक तो सबके साथ प्रॉब्लम है, दूसरा तो डिप्रेशन क्या है, तीसरी एंजाइटी क्या है, बहुत ही लेमन सब लोग। अब देखो, तो मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया है इस पे बात करने के लिए, बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन माय डार्क फेज। एंड पता है क्या, तुम्हें सबसे पहले बाहर निकलने की आवश्यकता है। You need to go outside your room. You need to go outside and see the situation. अगर तुम बाहर में जाकर देखोगे ना तो you realize कि भाई बाहर में कितनी तकलीफ है। आप देखोगे कि ओके, मेट्रो स्टेशन के पास मतलब लोग बैठे हुए हैं और कोई है जिसको ऐसे खाना दिया, किसी ने खाना दे दिया है और वो उसका आधा, जिसने भी दिया है बहुत ही केयरलेसली दिया है, और उसकी वजह से उसका आधा खाना जमीन पे यानी मिट्टी में गिर गया है। बाहर बहुत ही गंदा सा जगह है और आधा खाना उसके कटोरा में है। वो अपने कटोरे का खाना बच्चों को खिला रहा है और मिट्टी का खाना खुद खा रहा है। ठीक है, ये देखो, इसको कहते कहते मुझे बुजुर्ग आ रहे। फिर तुम देखोगे कि एक बुजुर्ग महिला है और तुम जब कॉलेज से आ रहे हो या फिर तुम बाहर निकलोगे, बाहर घूमने जाओगे, देखोगे कि यार इतनी गर्मी है कि मतलब लिटरली कंक्रीट से आग निकल रहा है। ठीक, और तुम देखो कि जब तुम घूमने जा रहे हो, तुम कहीं बाहर निकले हो, फिर देखो धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो फिर लगेगा यार कोई लेडी है, बुजुर्ग बहुत ओल्ड लेडी है और उसी कंक्रीट पे सोई, मतलब ऐसे उसके इतने पतले हाथ हो गए हैं, इतने से उसके हाथ है और वो कंक्रीट पे ऐसे 12-1 दिन के बज रहे हैं और वो सो रही है। मतलब देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर। वो उसका क्या है, उसके पीछे कौन है, किसी को नहीं पता। तुम कुछ आगे बढ़ोगे, फिर कभी निकलोगे बाहर को देखोगे कि तुम कहीं ट्रेवल करने जाओ, किसी मंदिर जाओ या फिर मेट्रो से ट्रेवल करो, कहीं भी जाओ, ऐसे प्लेसेस पे देखोगे कि तो वहां पे मतलब ऐसे लोग हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई अपना नहीं है, उनके कल का क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, बट वो मांग के खा रहे हैं पर वो खुश है, मतलब कुछ इंसेंस की वो हंस रहे हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया लेटली कि यार ये लोग हंस रहे हैं, then मैं क्यों नहीं हंस सकती। तो धीरे जाओगे इस तरह से, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तुम्हारा जो भी सिचुएशन है, तुमको अगर लगता है कि बहुत मतलब ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी वाली फीलिंग आ रही है, सब डिप्रेशन सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं ना, बस तुम वहां से उस समय बाहर निकल जाओ। भले दिन के 2 बज रहे हो, बाहर निकलो, तुम बाहर जाके देखो कि तुमको लग रहा है कि यार तुम्हारी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। मीन्स जब तुम बाहर जाओगे तुमको ये लगेगा कि यार खाना तो खा के सुबह में आया था, मेरे पास एक मकान है, मेरे पास अगर कमरे में एसी नहीं है तो कूलर है, कूलर नहीं है तो पंखा है, राइट। बट देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो कि पेवमेंट पे सोते हैं। तुम खाना वेस्ट कर देते होगे, जस्ट यस, तुम खाना वेस्ट कर देते होगे, बट
इंडिया में आज भी लगभग 23 लाख से ज्यादा लोग हैं जो बिना खाए सोते हैं, राइट। तो जब तुम बाहर जाओगे ना तो तुम ट्रेवल कब जो अपनी लोकेलिटी है उसमें बाहर निकलो, ट्रेवल करो, चीजों को ऑब्जर्व करो, राइट। तो जो ये चाय वाले लोग हैं जो झाल मुड़ी बनाते हैं उनसे बातें करो, उनके स्ट्रगल के बारे में जानो कि उनके कितना कब से कब तक आप काम करते हैं, कितना बिक जाता है, कैसा चल रहा है, वो बताएंगे अपने अपना स्ट्रगल। फिर तुम्हें लगे कि यार मुझे मतलब मेरा दुख कम अगर नहीं है ना, तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही दुख, सिर्फ मेरे ही पास स्ट्रगल, ठीक है। फिर तुमको लगे कि यार मैं वो एक मतलब एक फीडबैक है, तो इस चीज को सुन इस तरह से ले अभी तुम्हारा कहना है कि तुम्हें लग रहा है कि मेरा मेरा दुख सिर्फ मेरे ही पास दुख है, तो बाहर जाओ तो चीजों को ऑब्जर्व करोगे, फील है कि नहीं दुख है मेरे पास, और सिर्फ मेरे ही पास दुख नहीं है, ये दुनिया की मतलब लोगों की स्ट्रगल देखो, ठीक है। तुम्हारे पास दोस्त नहीं है या फिर कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर के लोगों के बारे में उनके बारे में जानना शुरू करो। जो चाय वाले हैं उनके पास बैठ जाओ, कोई झालमुड़ी बना रहे उसके पास बैठ जाओ, कोई गुपचुप बेच रहा उसके पास उससे जाके बात करो कि भैया कब से तुम दुकान लगाते हो, क्या किस तरह का वर्किंग आवर है, क्या लाइफस्टाइल है तुम्हारा, घर में कौन कौन है, ये रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे, मतलब बैकएंड का तुम्हारा कितना में रहता हो, कितने से कितने घंटे धूप में खड़े रहते हो। जो भूटा भूटा पकाता है उसके पास बैठ उससे बात करो कि अच्छा तुम कहाँ से हो, भैया तो बिहार से आया हूँ, बिहार से आकर के दिल्ली में वो क्या कर रहा है, भुट्टे बेच रहा है, उसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, समझो ना। भुट्टा बेचने को कौन सा बाहर खड़ा कर देगा, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू मेक हिज लिविंग, समझ रहे हो बात को। वो जिस सिचुएशन में ट्राई टू डू समथिंग। मैं अपनी गली से रोज निकलती हूँ और एक काफी ओल्ड एज मतलब वो मेरे ग्रैंडफादर के एज के हैं, मेरे बाबा जी के एज के, और वो ना उनका एक केले का ठेला है। जब मैं जाती हूँ तो सड़क की दूसरी ओर छांव होती है, उनका वहां पे ठेला लगा होता है, बैठे रहते हैं। जब मैं लौटती हूँ तो सड़क के दूसरे किनारे उनका ठेला आ चुका होता है, वो वहीं पे खाना खाते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं। देखो केला ऐसा मटेरियल है कि 2 दिन में काफी उनका वेस्ट होता होगा, बट उस इंसान से पूछो कि क्या वो डिप्रेशन में जाएगा, यार मेरा तो बिक ही नहीं रहा है, मेरा तो नुकसान बहुत हो गया, समझ रहे हो बात को। वो हर सुबह मैं 8 बजे निकलती हूँ, वहां पे उनका ठेला होता है, जब मैं शाम को वापस आती हूँ सड़क के दूसरी तरफ उनका ठेला होता है। अगर मैं पहले आ गई तो उनको खाना खाते भी देखती हूँ। तो ये लिव कंडीशन, ये तो मैं अभी बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब तुम घूमोगे लोकल बसेस में ट्रेवल करो फिर तुमको समझ में आएगा कि जैसे भी जो भी तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन वहां पे ट्रेवल करो, फिर देखो कि अच्छा किसी एक लड़की है जिसके मतलब बाई बर्थ ना हाथ छोटे छोटे हैं, देखो मेरे हाथ भगवान ने तो बहुत सही दिए, राइट। लेकिन कोई लड़की है जिसके बाई बर्थ उसकी हाइट वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, उसमें क्या डिफॉर्मिटी है, उसका हाथ बहुत छोटा छोटा है, और उसकी यहीं पे जैसे ये मेरे स्लीव्स है ना इतना छोटा हाथ, तो उसने इस और यहीं पे 2-3 उंगली मतलब ये डेवलप ही नहीं हुआ है। 1-2 उंगली यहाँ पे है, और इस हाथ में चलो 3 उंगली उसकी यहाँ पे लगी हुई है, पाम बहुत छोटा सा है, बट स्टिल वो मेट्रो में ट्रेवल कर रही है, मेट्रो का आरडी यूज कर रही है, सी इज ट्राइंग टू मेक हर लिविंग। वो जिस सिचुएशन में भी है उसने बेटर करने की कोशिश करी, ऑफ कोर्स उसको भी बहुत मुश्किल हुआ होगा अपने आप को एक्सेप्ट करने में और बाहर निकलने में, बट उसने किया, राइट। तुम बाहर निकलो, देखो इस सिचुएशन से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है तुम्हारा बाहर घर से बाहर निकलना और लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों के बारे में जानना। जब तुम्हें ये लगता है ना, जब सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड में होते हो ना, लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जब तुम बाहर निकलोगे ना धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, फिर लगेगा कि नहीं यार बहुत लोग ऐसे जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है और स्टिल दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट इन द गिवन सिचुएशन। तो तुम्हें लगेगा यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक एग्जाम नहीं निकल रहा है, वो एग्जाम का फेल है, ठीक है मैं एक एग्जाम में फेल हो गया, मैं फेल नहीं हुआ, मैं वो एग्जाम पास नहीं हुआ, एज सिंपल एज दैट। तुम
रीरूट करो, कुछ और करने की कोशिश करो। एकेडमिक्स में जाना चाहो, एकेडमिक्स स्टार्ट कर सकते हो, कोई एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, ये एक चीज हो गई। तुम बाहर निकलो यार, अपनी चीजों को छोड़ के जब दूसरों को ऑब्जर्व करने स्टार्ट करोगे ना, फिर तुमको समझ में आया कि यार दुनिया में बहुत दम है और मेरा दम बहुत कम है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, तुमको फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना होगा। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तुम रूम में बैठे रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, पता नहीं क्या करते हो, तुम्हारी कंपनी पता नहीं कैसी है, तुम 1 घंटे अपने बॉडी को नहीं देख सकते। देखो तुम्हारे जो फिजिकल हेल्थ है ना, वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। ये दोनों लूप में है। तुम अगर मेंटली डाउन हो तो डेफिनेटली तुम्हारा फिजिकल हेल्थ भी सही नहीं है। तुम ओवरवेट हो सकते हो, अंडरवेट हो सकते हो, स्ट्रेस ईटिंग करते हो। अगर तुम फिजिकली डेली 1 घंटा अपने आप को दोगे तो वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव करेगा। So you the second thing you have to do कि फिजिकल एक्टिविटी में 1 घंटे अपने आप को दो। देखो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यार 1 घंटा मैं नहीं निकाल सकता, 1 घंटा 1.25 घंटा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो गले में पट्टा बांध के पढ़ते हैं और उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना। कितने दिन पट्टा बांध के चलाओगे यार? 24 घंटे तुम यूटिलाइज हार्डली तुम 6 से 7 घंटे, तुम 6 है जॉब भी कर रहे हो स्टिल। यार अपने लिए तुम 1 घंटे कम सो, एक वेब सीरीज कम देखो, बट तुमको फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना पड़ेगा। एक्सट्रीम फिजिकल, वो 1 घंटे और ऐसा होना चाहिए कि बॉडी को तोड़ के रख दो। तुम देखो कैसे तुम्हारा मेजर हेल्थ इंप्रूव नहीं होता है। Okay, so this is another thing. Firstly, you have to go out, meet people. जो चाय वाले हैं, रेडी वाले हैं, इन लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करो। सेकेंडली, go and indulge in a physical activity. कोई इंस्टीट्यूशन, जिम ज्वाइन कर लो, जुम्बा ज्वाइन कर लो, जो भी करो, ताकि वो एक डिसिप्लिन इन्फोर्स कराता है। तो हमें बस अपने आप को जिम तक लेके जाने की आवश्यकता होती है, बाकी सारा काम जिम करा लेता है। ओके, so second thing is that you have to indulge in a physical activity. And third thing, कि देखो physical health is related to mental health. Okay, similarly mental health is also related to physical health. ठीक है, तो माइंड को अच्छे डाइट दो कि अच्छा सोच। अच्छा डाइट मतलब अच्छी सोच। अच्छी सोच कहाँ से होगी? एक तो फर्स्ट से बाहर जाओगे, ऑब्जर्व करोगे। सेकेंडली कैसे करोगे? जब फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करोगे तो अपने आप इम्प्रूव होगा। थर्डली बुक रीडिंग, बुक पढ़ो, जो भी तुम जिस भी रिलीजन के हो तुम उस रिलीजन के टेक्स्ट को पढ़ो। इन सारी चीजों, ये 3 चीजों को करो। ये तीनों चीज आपस में इंटरलिंक्ड है। और किसी भी चीज में, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज में लगे हुए हो और लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मैं फेल हो रहा हूँ इस एग्जाम में, या फिर नहीं हो पा रहा है, या जो भी है, लाइफ में रीस्टार्ट कभी भी कर सकते हो। अपने आप को रीरूट करना होता है। एक मैंने कोट पढ़ा था, कम्युनिटी पे डाला था, एवरी रिजेक्शन इज यूनिवर्सेस नजेस टू रीडायरेक्शन। आपका जो रिजेक्शन है, फेक इतना डरते हैं कि इसको फुल स्टॉप मान लेते। फेल लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये काम हमने ट्राई किया और जिस तरीके से ट्राई किया उस तरह से उसमें सक्सेस नहीं हुए, दैट्स इट। अगर आप इसको दोबारा, तिबारा, चौबारा, 10 बारा, 20वां बारा ट्राई करना चाहते हो तो जस्ट चेंज योर अप्रोच। ठीक है, अदरवाइज यू कैन चेंज योर काम आल्सो। आप जिस काम को ट्राई कर रहे हो, आपने 2 बार ट्राई किया, 2 अलग अलग तरीके से ट्राई किया, उसमें सक्सेस नहीं मिला, ओनली मीन्स कि उस तरह से उस काम को नहीं कर सकते। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब की टेस्टिंग की थी और उन्होंने कहा था कि उनको 10,000 बार भी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो व्हाट ही सेड कि मैंने ये सीखा कि इन 10,000 तरीकों से इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सो
देखो, फेलियर को फुल स्टॉप की तरह लेना बंद करो, उसको पर्सनल लेना बंद करो। जिस दिन फेल होने से डरना छोड़ दोगे और इसको लर्निंग की तरह लेने लगोगे, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी नहीं रहेगी। चीजों को बस ये बाहर निकलो, लोगों से बात करो, और फिजिकल एक्टिविटी में तुम्हें इंडल्ज होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। कोई एक्सक्यूज नहीं, मेरे एग्जाम में फलान इतना, नो नो नो। तुम्हें 1 घंटे अपने आप के लिए निकालने पड़ेंगे ताकि अगले 23 घंटे तुम मेंटली सही रहो। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी का बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता है, इस फिजिकल एक्टिविटी का यहाँ बहुत ज्यादा होता है। एंड थर्डली, तुम्हें अच्छी मेंटल डाइट लेनी है, तुम्हें अच्छी लोगों की संगति में रहना है। तो तुम यूट्यूब पे क्या देखते हो वो इम्पैक्ट करता है, तुम जो स्क्रॉल करते हो वो इम्पैक्ट करता है, तुम किनसे बातें करते हो, क्या सुनते हो, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करता है। तो आपकी जो मेंटल डाइट है उस पर आपको कमांड करना होगा। ये 3-4 चीजें करनी है। 3 चीजें। चौथी चीजें, फेलियर को फुल स्टॉप की तरफ मत लो। फेलियर को समझो कि यू हैव लर्न वन अनदर वे, कि किस तरह से ये काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सो इन दिस वे 3-4 तरीके जो जिससे कि आप ये जो एंजाइटी होती है या फिर जो डिप्रेसिव टेंडेंसी फील होती है, इससे आप बाहर निकल सकते हो। सबसे बेस्ट एंड सबसे जो एकदम अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि तुमको 1 हफ्ते में रिजल्ट दिखाएगा, वो है तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना। 1 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज आप अपने बॉडी को दो एंड यू फील बहुत अच्छा फील होगा। वो 1 घंटे की तो 1 हफ्ते में तुम अपने माइंडसेट में खुद ब खुद तुम्हें लगता है कि सुसाइडल टेंडेंसी आ रहा है, कुछ नहीं करो, जाओ जिम ज्वाइन करो। 1 हफ्ते जाओ, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करो। ऑफ कोर्स बॉडी पेन होगी इनिशियली, बट इन 1 वीक यू विल सी, यू विल फील तुम्हारा माइंडसेट कितना इम्प्रूव होता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे कम्युनिकेट करना था। एंड होपफुली ये सारी चीजें तुम्हें हेल्प करेगी। एंड आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ तुमको, कोई क्रिटिकल ज्ञान सीख गया है, इसको इम्प्लीमेंट करो एंड कमेंट में कल फ्यूचर में आकर के बताना है कि तुमने किया तो क्या फील हुआ। गारंटी कि अगर तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, पहला काम करो जिम जाना। आज से आज जिम जाना स्टार्ट करो। दूसरा, जिम से वापस आते वक्त कोई एक सेल्फ हेल्प बुक लेते आना और लोगों को बाहर निकलो, लोगों से ऑब्जर्व करो, बातें करो और फेलियर को फुल स्टॉप की तरह नहीं, एक पॉज की तरह देखो, वहां से सीखो कि ओके क्या किस तरह से, बस इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया उस तरह से तो वो काम नहीं हो सकता, कोई और रूट अपनाएंगे। और अगर बार बार करने पर भी वो काम नहीं हो रहा है तो विल चेंज द काम, नो। तो दिस इज इट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ गुड डे। थैंक यू।